अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो टाइप ऑफ रिग्रेशन स्टार्ट की थी हम उसकी फर्दर नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मल्टीवेरिएट की। तो मल्टीवेरिएट जो है जैसे पॉलिनोमियल के अंदर होता है ना कि हम उसकी डिग्री इंक्रीज़ कर रहे थे, इसमें हम डिग्री नहीं इंक्रीज़ करेंगे। इसमें हमारे पास जो फीचर्स हैं ना वो मल्टीपल होंगे। आपने अगेन वो पहली वाली वीडियो पर जाना है, आप वो वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लाओ कि हमारे पास फ़ीचर्स क्या होते हैं। फ़ीचर्स हम अभी तक तो मतलब एक फ़ीचर के ऊपर काम कर रहे हैं ना, एक्स, और फिर आ जाता था वाई। अब क्या हो गया, हमारे पास एक x1 आ गया, फिर x2 आ गया, फिर x3 आ गया, एंड देन आपका कोई y प्रेडिक्टेड। ये x मल्टीपल हो सकते हैं। ये पूरा पोर्शन आपका होगा फीचर और ये वाला पोर्शन आपका लेबल। ठीक है। अब ये जो है फीचर्स मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया था, ये फीचर्स मल्टीपल हो सकते हैं क्योंकि मतलब हमारा जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़रूरी नहीं किसी एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल चीज़ों पर वो डिपेंड कर रहा हो, तो हमें वो जो मल्टीपल चीज़ें हैं हर एक चीज़ को अलग अलग से लेना होता है और वो हर एक जो भी फैक्टर होगा वो उसको इफ़ेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो आप क्या करते हो कि आपको जो डेटा सेट होता है, अब ये जो डेटा सेट होगा ना, मैं स्टूडेंट का जो सॉरी स्टूडेंट का जो टेस्ट का स्कोर है वो कितना होगा हम ये प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है। और उसके जो फीचर्स होंगे वो हम कह लें कि आईक्यू के बेस पर टेस्ट कर रहे होंगे, उसके स्टडी आवर्स होंगे, इस तरह की चीज़ों के ऊपर टेस्ट करेंगे। ठीक है। मतलब इस तरह की चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है कि उसके टेस्ट में मार्क्स कितने आ सकते हैं। अच्छा, अब हम वापस आते हैं, हमने कहाँ से स्टार्ट लिया था। हर जो एल्गोरिदम है हम मतलब उसकी मैथ, उसके बिहाइंड जो काम हो रही है वो इक्वेशन ऑफ लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, हमारे पास है y = mx + c। हमने क्या किया था, हमने इसके कोफिशिएंट्स के नाम बदल दिए थे बस। फिर हमने क्या किया, हमने इसकी जगह बदली और फिर अगेन इसको नया नाम दिया थीटा का। अब हम थीटास की वैल्यूज़ को लेकर चलते हैं, थीटास जितने मर्ज़ी बढ़ा लें, लेकिन मसला स्टिल ये है कि थीटा फाइंड कैसे करना है। अच्छा, अब इसके इक्वेशन में ना पॉलिनोमियल के साथ आप जो है वो कंफ्यूज ना करना। पॉलिनोमियल में क्या था, जो आपके एक्स थे, एक्स वाली वैल्यूज़ वो एक आइट्रेशन के लिए सिर्फ पहली रो का ही एक ही एक्स यूज़ हो रहा था क्योंकि उसमें था ही एक फ़ीचर, तो एक ही यूज़ हो रहा था और एक ही सारे थीटास के साथ पुट हो रहा था और फिर उसकी पावर में चेंजिंग्स थी जिसकी वजह से वो चेंज आ रही थी पूरी इक्वेशन में। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पावर कहीं नहीं है, इसमें हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हैं। तो हर एक आइट्रेशन में आपने ये पूरी रो उठानी होगी। ठीक है। आप पूरी रो उठाएंगे तो उसमें सिर्फ एक एक्स नहीं है, आपके पास एक्स मल्टीपल हैं। तो आप क्या करोगे, जैसे अब ये वाला है तो इसमें आपका पहला x आएगा पहले थीटा के साथ, दूसरा x2 आएगा आपके थीटा 2 के साथ, फिर x3 आएगा आपका थीटा 3 के साथ। इस तरह से आपने लेकर जाना है। ठीक है। इसमें पावर का कोई मसला नहीं है। अगर आपको अच्छा क्वेश्चन ना डिफरेंट तरह से आ सकते हैं, मे भी आपको पूछा जाए कि आप मल्टीवेरिएट की n थीटास के लिए इक्वेशन बनाएं, तो n थीटास के लिए इक्वेशन बनाएं, इस पर कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल वो ये है, आपने बस थीटास ऐड करते जाना है, x ऐड करते जाना है और उसको अप टू n आपने बता देना है कि ये आपकी n थीटास तक की इक्वेशन है। ठीक है, मल्टीवेरिएट की। अच्छा, अब हमने थीटास फाइंड करने। थीटास कैसे फाइंड होंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं 3 थीटास के लिए फाइंड कर लेते हैं। अगेन काम जैसे हमने पॉलिनोमियल में किया था हम वैसे ही करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे, RSS वाली इक्वेशन। RSS क्या था, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स।
ठीक है, इसकी इक्वेशन थी आर एक्स इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 0 to n, और ये था वाई आई माइनस वाई प्रेडिक्टेड, ये एक्चुअल वाई था, ये प्रेडिक्टेड था, और इसका स्केल। ठीक है, हमने इसको एक्सपेंड किया था कि हमने प्रेडिक्टेड की जगह लिख लिया था प्रेडिक्टेड वाई जो होता है दैट इज़ इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 x 1। यहाँ पर जो होगा वो हम अब पावर में नहीं लेके जाएंगे, अब हमारा जो है वाई वो इस तरह से आ रहा है प्रेडिक्टेड, तो x2। तो हम 3 के लिए काम कर लेते हैं अभी फ़िलहाल इसके अंदर। तो इस वाई आई की जगह पे हम ये वाला पुट कर लेंगे इक्वेशन अपनी, वाई एक्चुअल माइनस थीटा 0 प्लस थीटा 1 x 1 प्लस थीटा 2 x2 एंड इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव आपको आता होगा अगर आपने पिछली वीडियो देखी है। पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो पहले हम हर कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट से हमने लेना है। तो पहले हम थीटा 0 के कोफिशिएंट के साथ ले लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पर आएगा अगेन अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा कि हमारी ये पूरी इक्वेशन वैसे की वैसे ही आ जाएगी पहले, और पावर में कमी हो जाएगी। अच्छा, ये जो 2 जाता है ना कहीं, है मुझे नहीं आइडिया अभी भी कि कैसे कहाँ पर जा रहा है, ना मैंने देखा है करके। आप बस ये माइंड में रख लो कि ये वाला जो 2 है हमने स्टार्ट में नहीं लाना, बस ये इक्वेशन पहले आएगी। वाई आई माइनस, अगर किसी को पता है कि ये 2 कैसे हम रिमूव करते हैं तो वो भी मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि सबको पता चल जाए। यहाँ पर आएगा, अब हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0। मैं डायरेक्ट ले लूँगी, जो विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 ले रहे हैं तो बाकी सारे एज अ कांस्टेंट कंसीडर हो रहे हैं, और जब कांस्टेंट्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 होता है, और जस्ट इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 जो है वो अंदर है ब्रैकेट के, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये पूरा रिमूव मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ। ठीक है, डायरेक्ट मैंने कर दिया, क्या इतना लंबा मैं इसको लेकर जाऊँ। अगले वाले के लिए लेते हैं, अब हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो ये भी मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ। हम पहले इक्वेशन लिखते हैं, वाई आई माइनस थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2, एंड देन हम जब दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। अब ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी है हमारा सॉल्व करके। अब दोबारा से लेना है हमने इस सेक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव। तो क्या होगा, अब ये जो है थीटा 1 ये एज अ वेरिएबल कंसीडर हो रहा है, और ये सारे कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट 0 हो जाएंगे और जस्ट ये आएगा। इसमें क्या है, x1 है जो उसके साथ एज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो स्टार्ट में आ जाता है, और जो वेरिएबल होता है हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव जब उसी वेरिएबल का हो जिसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो वो 1 हो जाता है, हमने ऊपर देखा है पहले भी। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, और माइनस बाहर है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा। स्टिल नहीं समझ आए तो मुझे बता देना, मैं आपको मैसेजेस व्हाट्सएप पर बता दूँगी किस तरह से सॉल्व हुआ। पीछे हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, इसलिए मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि जल्दी जल्दी कवर हो। इसकी भी अगेन हम ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। अच्छा, आपने पेपर में ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना, पेपर में अपने पूरे स्टेप्स लिख लीजिएगा ताकि मार्क्स ना कटे और फिर मुझे ना कोई कहे। x1 प्लस थीटा 2 x2 यह मल्टीप्लाई होगा,
मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं इसी सेक्शन का, तो फिर क्या होगा, ये भी एज अ कांस्टेंट कंसीडर हो रहा है, ये भी एज अ कांस्टेंट, ये भी एज अ कांस्टेंट, और अब ये वेरिएबल है। जब ये वेरिएबल है सेम इस तरह आपने सॉल्व करना है। ये वाला कांस्टेंट है, ये स्टार्ट में आ गया और इसका 1 आ जाएगा और इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो -x2, ये इक्वेशन आ गई थी 2, ये इक्वेशन आ गई आपके पास 3 सॉरी। अब आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करके आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। ये -1 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारे थीटास भी ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर ये समीशन भी सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो रिजल्टेंट आएगी ना, मैं आप यहाँ पे वो लिख देती हूँ। रिजल्टेंट आएगा हमारे पास समीशन I equal to 0 to n theta 0 plus summation I equal to 0 to n theta 1 x1 plus summation I equal to 0 to n theta 2 x2. This is equal to summation I equal to 0 to n into yi। ये पहले वाले के लिए था, जब सिंप्लीफाई कर लिया तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। दूसरे वाले के अंदर बनेगा सॉरी थीटा 0 x1 plus I equal to 0 to n theta 0 theta 1 x1, और इसका होगा स्केयर क्यों हुआ अब, क्योंकि ये x1 जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर ऑलरेडी एक x1 था, तो उनकी पावर्स ऐड हुई हैं। यहाँ कोई पॉलिनोमियल वाला चक्कर नहीं है। I equal to 0 to n theta 2 x1 x2. This is equal to I equal to 0 to n y x1 और yi, ठीक है। अच्छा, ये हमारी इक्वेशन बी बन गई। अब हमारे पास आता है थर्ड का सिंप्लीफाइड, देखें तो ये बनता है थीटा 0 x2 प्लस समीशन थीटा 1 x1 x2 प्लस समीशन थीटा 2 x2 का स्केयर। अब अगेन ये स्केयर क्यों आया, यहाँ x2 था, जब x2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो पावर्स ऐड हो गई। दिस इज इक्वल टू, अभी इक्वल में क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन था और हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए राइट साइड पर ले आए थे, इस तरह से, ठीक है। अब ये आ गई आपके पास इक्वेशन सी। अब आप इसके थ्रू मैट्रिक्स बना लो। मैट्रिक्स कैसे बनेगा, अब मैट्रिक्स भी बता देती हूँ कैसे बनाना है। जैसे हम क्रैमर रूल करते थे, और क्रैमर रूल के अंदर हमारे पास जो स्टार्टिंग में हम लोग मैट्रिक्स बनाया करते थे, उसी तरह से बनाना है। मैट्रिक्स बनेगा ओके, यहाँ पे मैंने n वाली वैल्यूज़ लिखी हैं, जैसा कि ये है। इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ थीटा 0 है और आइट्रेशन वाला कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन जो हमारी स्टिल यहाँ पर लूप लगी हुई है साथ, मतलब समीशन लगी हुई है। हम इस लूप को ख़त्म करके यहाँ पर, क्योंकि कोई आइट्रेशन वाला वेरिएबल नहीं है, इसको हम n बना देंगे और समीशन ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब जो आपके कोफिशिएंट्स हैं ना, वो तो कोफिशिएंट्स तो सारे इधर आ जाएंगे ना, जिनको हमने फाइंड करना है, और जो रिमेनिंग बच जाएगा, अब इसके साथ रिमेनिंग n है तो यहाँ पर n आ गया। अब इसके साथ रिमेनिंग क्या बचेगा, जब थीटा निकल गया
आपके पास समीशन x1 बच जाएगा, वो आप यहाँ लिख दो। अभी हम पहली रो बना रहे हैं पहली इक्वेशन के साथ। फिर यहाँ से थीटा निकलेगा तो बाकी जो बचा आप वो यहाँ लिख दो, ठीक है। ये y एज इट इज़ पहली रो का पहले इधर लिख दो। ऐसे ही दूसरी में आ जाओ। दूसरी के अंदर क्या है आपके पास, सबके अंदर आइट्रेशन वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर आएगा आपके पास समीशन x1 फिर आएगा समीशन थीटा निकाल दो और बाकी जो बचा वो, फिर आएगा समीशन x1 x2 और ये इधर लिख दें। ठीक है। यहाँ पर क्या है, जब ये थीटा निकला तो रिमेनिंग आप यहाँ पर लिख दो। x2 मेरी राइटिंग में बहुत ही गलती हो गई। अच्छा, इसमें क्या है, थीटा निकाला तो बाकी जो रिमेनिंग है वो लिख दो। x1 x2 और क्या बचा, ये बचा, थीटा निकाल के बाकी इधर लिख दो, x2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या करना है, बस हमारे पास मैट्रिसेस बन गई हैं। अब आपके पास डेटा सेट होगा, डेटा सेट के आप वैल्यूज़ पुट करो जैसे हमने पिछले में की थी। दिखा देती हूँ थोड़ा सा मैं आपको, वो जो मेरे पास ना नोट्स पर है वहाँ से दिखा देती हूँ आपको। अच्छा ये देखो, हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है, मैट्रिसेस बन गई। ठीक है। अब हमारे पास टेस्टिंग डेटा सेट है, सॉरी ये डेटा सेट है और इसके थ्रू हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, वैल्यूज़ होंगी ये n वाला तो आप छोड़ो ना, ये तो नंबर उसके लिखे हुए हैं कि रो का नंबर है मेरे पास। हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। इसमें सबसे पहले n आएगा। n क्या है, कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं आपके पास, 5 रोज़ हैं तो मैंने 5 पुट कर दिया। फिर आएगा आपके पास समीशन x1 क्या है आपके पास, x1 है आपके पास ये, तो हमने इसका आई थिंक सम लिखा है। ओके ये 1 नहीं आई कंसीडर हो रहा है यहाँ पर। ओके अब क्या करो, मतलब आपके पास जहाँ जहाँ भी ये x1 लिखा हुआ है ना वो आई ही कंसीडर करो आप। ठीक है। अब पता नहीं क्या किया हुआ, खैर जो भी है, यहाँ पर ना आपने समीशन ले लेना है। समीशन क्या करना है, समीशन के थ्रू आपने क्या किया x1 ये है, सॉरी मैं पागल हुई भी, मैं कह रही हूँ ये पहला वाला x1 है। ये पूरे के पूरे x1 जो है ना आपका, आपने इस पूरे का वो ले लेना है समीशन, मतलब सम कर लेना है सारे के सारे और उनकी वैल्यू लिख लेनी है। इन सब का सम किया 500 आया और 500 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। फिर समीशन x2 का ये पूरा कॉलम है, इस सब का सम लेना है आपने और यहाँ पर लिख देना। ठीक है। फिर आपके पास समीशन x1 अगेन यहाँ पे लिया था वो यहीं पे वैल्यू आ गई। फिर x1 का समीशन, और समीशन लेते हुए आपने स्केयर भी लेने हैं, मतलब कि इसका स्केयर, इसका स्केयर, इसका स्केयर, इसका स्केयर, पहले स्केयर ले लेना है फिर ऐड करना है, फिर वो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख लेना है। ठीक है। ऐसे इसमें x1 और x2 के कॉलम को मल्टीप्लाई कर लो पहले, और फिर जो रिजल्टेंट कॉलम बने उस सारे के सम ले लो, वो सम आप यहाँ पुट कर दो। ठीक है। फिर आपके पास ये आएगा, इसमें आपने सिंपली x2 वाला जो है वो उसका समीशन लेना है और जैसे यहाँ पर लिया हुआ था वो यहाँ लिख देना है। ठीक है। फिर अगेन ये वाले आंसर यहाँ पर आना है, वो यहाँ पर आ गया। फिर इसमें क्या है, x2 का स्क्वायर लेना है, जैसे हमने इसकी स्क्वायर लेके फिर ऐड किया था ऐसे इसकी स्क्वायर लेके ऐड करके आप वैल्यू यहाँ पे लिख दो। ठीक हो गया। अब ये वाला रह गया, इसके अंदर क्या है,
वाई क्या है आपके पास, वाई आपके पास ये वाला है, इसमें जो गिवन डेटा सेट के अंदर लेबल है आपका वो वाई है। और वाई का क्या करना है, आपने समेशन लेना है, इस पूरे कॉलम का सम ले लेना है और यहाँ लिख देना है। फिर आपके पास x1 और yi, जो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो y के साथ मल्टीप्लाई करके जो फाइनल कॉलम बनेगा, जैसे ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई किया और एक सेपरेट कॉलम बना लिया, ये किया हुआ है मैंने, आई थिंक ये ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको इसके साथ किया तो ये आ गया। फिर इन सब का सम लेना है क्योंकि समेशन लगा हुआ है और वो वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही x2 और y के साथ कर लेना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन दोनों का, और फिर पूरे कॉलम का सम लेके यहाँ पे लिख देना, वैल्यूज़ निकल आई। अब आपने इसका क्रैमर रूल लेना है। क्रैमर रूल लगाने के बाद आपके पास आएंगी थीटास की वैल्यूज़। थीटा 0 क्या आया आपके पास, ये थीटा 1 आया ये, और थीटा 2 आया ये। अभी ये सिर्फ कोफिशिएंट्स निकले हैं आपके पास, अभी आपने क्या है वो नहीं मतलब सॉल्व नहीं किया, मतलब अभी आपका सिर्फ मॉडल ट्रेन हुआ है। दोबारा से आपको याद करा दूँ, मॉडल ट्रेनिंग क्या था, इनपुट देते हैं, इनपुट में क्या होता है हमारा ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा जब है वो हम मॉडल को पास करते हैं और मॉडल हमारा हो जाता है इसके बाद ट्रेन। अभी हमारा काम सिर्फ यहाँ तक हुआ है, हमने सिर्फ ये अंडरस्टैंड किया कि ये मॉडल ट्रेन किस तरह से हुआ है, कौन से फार्मूलाज इसके पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। अभी हमने आउटपुट नहीं निकाली, आउटपुट हम निकालेंगे टेस्टिंग डेटा, इसको पास करेंगे इस वाले को और फिर ये हमें वैल्यूज़ देगा प्रिडिक्ट करके। अब जो ट्रेंड हमारे पास इक्वेशन बनी है मॉडल की वो ये बनी है। अब ये कैसे बन गई, थीटा से निकाले थे हमने अभी तो वापस स्टार्ट पर आओ, स्टार्ट पे हमने ये एक इक्वेशन लिखी थी सॉरी। अब सिर्फ 3 कोफिशिएंट्स तक, यहाँ तक आप वैल्यू याद रखो, इक्वेशन अपनी, इसके अंदर आप थीटास पुट कर दो अपने, फिर क्या बच जाएगा x1 और x2। फिर आप क्या करो, इसके अंदर पहले x1 की पहले वाली वैल्यू पुट करो ये वाली, फिर आप x2 की पहले वाली वैल्यू पुट करो और आप सॉल्व करके आंसर निकाल लो। अब ये जो x की वैल्यूज़ पुट करनी है ना, ये आपने अपने ये जो पूरा का पूरा डेटा सेट है उसमें से कुछ पार्ट ट्रेनिंग के लिए रखा था, इसका तो हमने सारा यूज़ कर लिया ना। सपोज़ कि हमारे पास हम यहाँ कोई 2 और रोज़ भी थी, हमने इतना डेटा, ये 5 तक का डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर लिया और ये 2 टेस्टिंग के लिए पड़े हैं हमारे पास। अब इस टेस्टिंग वाले का बाय ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन हम ये उसको पास नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको x की वैल्यूज़ अब इस इक्वेशन के थ्रू पास करेंगे। अब ये इक्वेशन में नहीं, ये जो थीटास वाली में निकली इसमें पास कर रहे होंगे, ठीक है। वो टेस्टिंग वाले का x1 और x2 इसमें पुट किया और फिर ये जो रिज़ल्ट देगा वो ये जो टेस्टिंग की इस रो के लिए कर रहे थे इसके कॉरस्पॉन्डिंग का y प्रिडिक्टेड आपको देगा। y प्रिडिक्टेड तो आप कह रहे हो कि आपके पास पहले से था, तो आपके पास तो था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं कि कितना एक्यूरेट वो रिज़ल्ट दे रहा है हमें, ठीक है। अब वो जो रिज़ल्ट आया आप उसको आपके पास जो ऑलरेडी रिज़ल्ट था उसके साथ कंपेयर करोगे और कंपैरिजन करने के बाद फिर आप उसको इवैल्यूएट करोगे कि कितना इसमें एरर था। वो एरर इवैल्यूएट करने के भी आपको मैं तरीके बता चुकी हूँ। उसके बाद आप फिर उसके बेस पर देखोगे कि मेरा मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है मेरे इस डेटा सेट के लिए। तो ये था हमारा मल्टीवेरिएट रिग्रेशन। अब अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अच्छा सॉरी, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद आया मुझे, मैं पहले वो क्वेश्चन लिख लूँ फिर आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ये क्वेश्चन था, हमें क्विज़ में दिया गया था ये क्वेश्चन, तो मैं खुद तब कंफ्यूज हो गई थी। एक तो टाइम कम था, ऊपर से पता नहीं रोज़ा लगा हुआ था कि क्या था, दिमाग ही नहीं काम किया मेरा। तो ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में ये था कि हमें ये डेटा गिवन है और हमने इसको सॉल्व करना था यूजिंग रिग्रेशन एल्गोरिदम। अब कौन सा रिग्रेशन एल्गोरिदम इसके लिए बेस्ट काम करेगा ये भी हमने बताना था, और कौन से वाला हम यूज़ करेंगे वो भी हमने बताना था, और फिर उसको सॉल्व भी करना था। तो ये जो है ना, ये मल्टीवेरिएट से सॉल्व होना था, क्योंकि अब ये वैल्यूज़ तो इस तरह से हमें दे दी और हमें कहा गया है कि कोफिशिएंट्स भी हमें दे दिए हैं।
मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, 1 सेकेंड। चलिए सॉरी, अब क्वेश्चन हमारा पूरा है। क्वेश्चन इस तरह से दे दिया हमें। अच्छा, ये वैल्यूज़ के ना हमें वो स्टेटमेंट दी थी कि हमारा इंजन साइज़ इतना है, हमारा हॉर्स पावर इतना है, पीक आरपीएम इतनी है, लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है और हाइट इतनी है। ये जो वैल्यूज़ है ये थीटास की वैल्यूज़ गिवन थी, ठीक है। अच्छा, हमें कहा गया था कि हमने मॉडल खुद चूज़ करना है और कौन सा इसके लिए बेस्ट रहेगा वो उसके थ्रू आपने सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो इसके लिए काम करना था मल्टीवेरिएट ने। अब ये जो गिवन है ना इस तरह से, ये हमारे, आप सपोज़ कर लो कि एक्स की वैल्यूज़ है, फीचर्स हैं इतने सारे, 1 2 3 4 5 6 फीचर्स इसमें गिवन है हमें। अगर आप उल्टा करके देख लो, मतलब अगर मैं कहूँ कि ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है और ये x6 है, और इसका मतलब पूरा वो रोज़ में हमें डेटा नहीं दिया, सिर्फ एक रो का डेटा दे दिया है हमें, और हमें कहा है कि अब इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने तो अभी देखा कि हम कोफिशिएंट खुद निकालते हैं, तो आपका आधा काम तो करके पहले ही दे दिया है कि कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ ही पहले दे दी हैं आपको। आपने सिंपली उसकी जो पहली सबसे बेसिक इक्वेशन हमने देखी थी मल्टीवेरिएट की, वो थी θ0 प्लस θ1 x1 प्लस θ2 x2 प्लस θ3 x3 कितने थीटा? 6 है। θ4 x4 θ5 x5 प्लस θ6 x6। ठीक हो गया। अब इसमें जस्ट सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। θ0 के साथ आपके पास x भी गिवन नहीं है, तो हमें स्टेटमेंट में जब गिवन था तो स्टेटमेंट में हमें नहीं पता चल रहा था कि इसमें से, मतलब मैं क्या कर रही थी, मैं पहले वाले को x0 रख रही थी। x0 इसमें चाहिए ही नहीं। हमने देखा था कि एक इंटरसेप्ट भी होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है? आपका जो ग्राफ बनता है ना, ग्राफ, उसकी जो पहला पॉइंट का डिस्टेंस होता है ओरिजिन के साथ, ये आपका इंटरसेप्ट होता है। इट मीन्स कि आपका पहला पॉइंट जो है वो इंटरसेप्ट ऐसे गिवन है, और इंटरसेप्ट के लिए थीटा ज़रूर गिवन है, लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि सिर्फ θ0 चाहिए, x0 तो चाहिए ही नहीं क्योंकि वो 0 की वजह से 1 हो जाता है। आप सिंपली इसमें सॉरी वैल्यूज़ पुट करेंगे। θ0 की क्या वैल्यू है? 895086.39 प्लस θ1 की वैल्यू है ये 102.85 मल्टीप्लाइड बाय x1। व्हाट इज x1 ये इंजन साइज़ की वैल्यू है 130 प्लस θ2 की वैल्यू क्या है? 43.79 मल्टीप्लाइड बाय x2 111 प्लस θ3 की वैल्यू क्या है? 1.52 मल्टीप्लाइड बाय 5000 प्लस θ4 की वैल्यू है -37.91 मल्टीप्लाइड बाय 16 x4। θ5 की वैल्यू है 908.12 इंटू दिस 6 प्लस θ6 की वैल्यू है 364.33 दिस इज़ इंटू x6 13। बस आपने इसको ना कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा इसका। और हम ये मल्टीवेरिएट के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम अगला एल्गोरिथम इसका सॉल्व करके देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।